हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ये रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी। हम वीकली देखेंगे, ठीक है, वीक बाय वीक देखेंगे। मतलब पहले वीक में क्या रहेगी, दूसरे वीक में क्या रहेगी, तीसरे में और फोर्थ में, ऐसा हम देखने वाले हैं। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न। और वन मोर थिंग, एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो मैं और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर जुलाई 2021। पहले वीक के लिए हम देखेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सेकेंड वीक के लिए। थर्ड वीक। एंड लास्ट इज फोर्थ वीक। ओके, सो कैप्रिकॉर्न देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जैसे कि फर्स्ट वीक में देखिए आप दोनों के बीच में कुछ कांटेक्ट हो सकता है, कुछ बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था पहले, और कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर कह सकते हैं ना कि वो आपकी तरफ इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट धीरे 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 उनके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। मे भी वो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच सकते हैं, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन जो है आगे बढ़ सकता है, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है। और बहुत हद तक मैं एक स्टेबिलिटी देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। बट फिर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि हो सकता है कि आप लोग कैप्रिकॉर्न जो आप लोग हो, वो थोड़ा सा उनको रिफ्यूज़ करने की कोशिश करें, या फिर थोड़ा सा उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करें। आप में कुछ लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। बट यस, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ एक्शन मुझे नज़र आ रही है इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, और एक बात और मैं ये देख रही हूँ ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस करने का भी सोच सकते हैं इस फर्स्ट वीक में। जैसे कि हो सकता है कुछ दो सिचुएशंस है, उसमें बैलेंसिंग भी मुझे नज़र आ रही है। तो फैमिली को बैलेंस करना, करियर को बैलेंस करना, और साथ में इस कनेक्शन को भी बैलेंस करना, तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। इन सेकेंड मंथ अगर हम देखने जाए कि कैसा रहेगा आपके पार्टनर का फीलिंग आपके लिए, या फिर कैसा वो महसूस करने वाले हैं, तो देखिए इमोशनल वे से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मैं देख रही हूँ कि उनका ध्यान बढ़ने वाला है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, हो सकता है किसी की तरफ से वो गाइडेंस ले, या फिर किसी की तरफ से जानने की कोशिश करे आपके बारे में कि कैसा है ये कनेक्शन, या फिर क्या करना चाहिए। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ रिलीजन इशू या कास्ट इशू, तो उसको लेके भी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि कंफ्यूजन, या फिर किसी की तरफ से बातचीत, या फिर सुलह करना, या फिर जैसे कि कुछ एडवाइस लेना, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अगर रिलीजन इशू नहीं है तो हेरोफेंट का कार्ड शो करता है फॉर मैरिज। तो आप में से कुछ लोग का अगर शादी हो चुका है इस इंसान के साथ, या फिर आप मैरिड हो, तो इस कनेक्शन को लेके वो शादी के बारे में मतलब जैसे कि सोचने वाले हैं, फोकस करने वाले, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी रह सकती है। अगर आपकी इनके साथ शादी नहीं हुई तो शादी को लेकर कुछ सोच सकते हैं। मतलब ऐसा है कि क्लियरली कुछ चीज़ों को लेके वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस, या फिर कुछ दो सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करना। बट कहीं ना कहीं उन दो ऑप्शंस में से वो आपको चूज कर सकते हैं, या फिर आपके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन मुझे यहाँ पे बिल्डअप होते नज़र आ रहा है। एक तरीके से मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं सेकेंड वीक में। हो सकता है वो आपसे मिलने आए, आपके साथ बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे। ठीक है, और कमिटमेंट को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है आपकी इन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड वीक में अगर हम देखने जाए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, कुछ बर्डन सा उनको महसूस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं ना कि घर का बोझ बढ़ सकता है, फैमिली का या फिर करियर का बोझ बढ़ सकता है जो वो कैरी करके चल रहे हैं। तो इसके वजह से वो ऐसा महसूस करेंगे कि उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए।
ठीक है। एंड उस दौरान मे बी वो खुद के लिए ज़्यादा टाइम डाले या फिर खुद के लिए ज़्यादा सोचे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया है। तो हर्मिट एक आइसोलेशन दिखाता है, ठीक है। आइसोलेशन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, और आपके साथ भी बातचीत होगी उनकी, बट वो क्लियरली कुछ चीज़ें आपको बात कर सकते हैं, फिर आपको शो कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। बट वो थोड़ा सा स्पेस चाहेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम चाहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वन मोर थिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन मतलब थोड़ा मूडी टाइप के हैं, ठीक है। मतलब कैसा हो जाता है ना, कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाते हैं, कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, या फिर एक फोबिया उनके अंदर आ जाता है, एक डर उनके अंदर आ जाता है फॉर कमिटमेंट, ठीक है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है इन थर्ड वीक की वो थोड़ा सा कमिटमेंट देने के लिए डरे, ठीक है। और इन फोर्थ वीक अगर हम देखने जाए कि उनकी कैसे फीलिंग्स देंगे आपको लेके, तो देखिए कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी उस टाइम को आपको थोड़ा संभल के रहना है। मतलब उनके दिमाग में ऐसे कुछ बातें रह सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है। मे बी कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है ना कि ये पर्सन अपने हिसाब से चीज़ों को टर्न आउट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो जो भी सच्चाई है वो आपके सामने तो ज़रूर लाएंगे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है इन फोर्थ वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे कुछ कार्ड्स, जैसे कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो एक डिसेप्शन वाली एनर्जी है। ओके तो क्वीन ऑफ सोर्स है, 7 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन हो सकता है कि ये पर्सन किसी के बहकावे में आके कुछ आपके साथ स्नीकी बिहेवियर करे, या फिर आपसे थोड़ा दूर होने की कोशिश करें। ये मुझे थोड़ी मदर की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उनके मदर के वजह से वो कुछ ऐसा करे कि आपको हर्ट हो, या फिर कोई लेडी जो उनके एज से बड़ी है, ठीक है। वाई 3 ऑफ कप्स हियर, प्लीज क्लैरिफाई मी अगेन। 3 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन है हाई प्रिस्टेस, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है फॉर थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रही है कि कोई उनके घर से हो सकती है, या फिर कोई उनके फ्रेंड सर्कल से हो सकती है, जो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो। बट कहीं ना कहीं चीज़ें मैं देख रही हूँ यूनिवर्स आपके टर्न आउट लाने वाले, आपके सामने लाने वाले हैं, ठीक है। प्लीज गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का गाइड कीजिए फॉर फोर्थ वीक। और मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। ओके देखिए, ओके सो फाइन। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग जो है इनको अपने तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें ठीक होगी। लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ना कि वो अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर सकते हैं, बट एफर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन को लेके फिर भी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट है, आप हो सके तो मैनिफेस्ट करिए उनको, ठीक है, कि वैसा कुछ हो ना, ठीक है। इस एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट करो। मतलब इस एनर्जीज के मतलब तरफ ध्यान नहीं देना कि ऐसा हो सकता है वो आपके ऊपर लाइक आपको धोखा दे या फिर स्नेकी बिहेवियर करे, तो ऐसा नहीं सोचना। आपने पॉजिटिव सोचना है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल है और वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। ऐसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो 10 ऑफ कप्स इज लाइक एक अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, एक मैरिज वाला कार्ड है। तो हो सकता है कि शादी तक कुछ चीज़ें और बातें आगे बढ़े। अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे तो वो अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। वीक बाय वीक के लिए, ठीक है, ये अलग कार्ड्स हैं। तो हम फर्स्ट वीक के लिए निकालेंगे पहले सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड ट्रैप्ड इन फियर। सेकेंड वीक के लिए है सैक्रल चक्रा एंड फर्टिलिटी। थर्ड वीक के लिए इमोशनल विड्रॉल एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एंड फिफ्थ के लिए होप एंड
फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, फर्स्ट वीक में जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये इंसान जो है जैसे कि बातचीत कर सकते हैं आपसे, कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा। क्योंकि कैसा है ना कि पहले ये इंसान किसी फियर में फंसे हुए थे, किसी फियरफुल सिचुएशन में थे, जहाँ पर इनके चक्रास भी ब्लॉक्ड हो चुके थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है ये, कैसा करना चाहिए डील। बट उस चीज़ को लेके, उस फियर को मतलब जैसे कि आपके साथ बात कर ले या फिर आपके साथ क्लियर कर ले, तो उस रिगार्डिंग बातचीत आपकी हो सकती कि वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे, क्या रीज़न था। तो वही कि मतलब वो किसी चीज़ में फंसे हुए थे या फिर ट्रैप थे, उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे नज़र आ रहा है। और सेकेंड वीक में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक जैसे कि एक ये बढ़ रहा है, ठीक है, नज़दीकियाँ बढ़ रही है, ठीक है। फर्टिलिटी का भी यहाँ पे कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन जो है आपका बिल्डअप हो रहा है। और ये पर्सन आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड होने वाले हैं, अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ना कि अगर आप मैरिड हैं, इफ़ यू आर मैरिड, तो यहाँ पे एक फर्टिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है इन जुलाई मंथ, ठीक है। अब ये सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। आफ्टर दैट थर्ड वीक में जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो थोड़ा खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा बर्डन उनके ऊपर आ सकता है, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती। तो इमोशनल विड्रॉल मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल महसूस कर सकते हैं, इसकी वजह से थोड़ा स्पेस उनको चाहिए रह सकता है, ठीक है। एंड वो अपना फोकस जो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ डालने वाले हैं कि उनको सारी चीज़ें मिले, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको मिले, प्रॉस्पेरिटी उनको मिले, ठीक है। तो ऐसा होते हुए मुझे नजर आ रहा है इन थर्ड वीक। एंड लास्ट वीक में जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको थोड़ा उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, फिर उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। बट साथ में है यहाँ पे होप, तो आपको होप रखनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उनको अपने, और ठीक है, कि वो आपके अगेंस्ट ना जाए या फिर आपके बारे में पॉजिटिव ही रहे, भले कितने भी लोग उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। बट यहाँ पे होप है, तो कहीं ना कहीं होप्स है, तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें फाइनेंशियली तकलीफ उनको दे रही थी या फिर कुछ चीज़ें उनको रोक रही थी, तो वहाँ से मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ चीज़ों को लेके मतलब उनको क्लैरिटी मिल रही है कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो बहुत वैसे अच्छे कार्ड्स आए हैं वीकली, बट थोड़ा सा फोर्थ वीक में मुझे लग रहा है कि किसी का इन्फ्लुएंस रह सकता है, तो उसके लिए आप उनको अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। तो हम देख लेते हैं साईं बाबा के मैसेज ओवरऑल इस मंथ के लिए आपके लिए क्या है। आप किसी भी भगवान को अगर मानते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट साईं बाबा की तरफ से ही, आप जो भी भगवान को मानते हो उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। विकास, देखिए, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो आपका विकास होना चाहिए, इसके वजह से आपके लाइफ में कुछ अच्छे कुछ बुरे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि हमारा विकास हो, क्योंकि हम आगे बढ़े, ठीक है। इसकी वजह से ये एक्सपीरियंस हमें आते हैं। ये एक मैसेज है आपके लिए, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में है आकर्षण का नियम। जैसे कि मैंने आपको कहा, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है। तो आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्ट। और यहाँ पे ये मैसेज जो कंफर्म हो गया उनकी तरफ से, साईं बाबा की तरफ से भी कंफर्म हो गया। आकर्षण का नियम को आप जानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप पहचानिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, आप मेरे जैसे ही है, वे जो कंगाल है, भूखे और दुखी है, मैं उनके करीब हूँ। तो देखिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसके पास भगवान है, ऐसा आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपके पास कुछ दुख है, पैसों से लेकर कुछ तकलीफ है, तो उनके पास है भगवान, साईं बाबा उनके प्रोटेक्शन में है, आपके भगवान आपके साथ है। तो आप चिंता मत करिए कि आप अकेले हैं, ठीक है, वो आपके साथ है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक मैसेज आ रहा है। तो हम देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, क्या मैसेज मिल रहा है आपको फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। फाइनेंसेस एंड करियर, हनीमून एंड एंगेजमेंट। तो देखिए, एंजल्स बता रहे हैं कि ये कनेक्शन एक हायर लेवल पे असेंड हो सकता है,
जैसे कि कुछ कमिटमेंट मिल सकती है। एंड आफ्टर दैट हनीमून का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टुगेदर। तो आप दोनों अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है। एंड आफ्टर दैट फाइनेंसिस एंड करियर का कार्ड ये नज़र आ रहा है ना कि आपकी रिलेशनशिप को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग अलग कीजिए, अदरवाइज थोड़े फाइनेंसिस के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर आप इफेक्ट ना पड़ने दें, ठीक है, प्रॉब्लम ना होने दें कुछ। तो ये एक ध्यान आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल एंड करियर का कार्ड आया। तो देखिए फाइनेंशियल इशू और फैक्टर ऑफ योर लव लाइफ राइट नाउ। तो मतलब एक तो देखिए आपका फाइनेंशियल जो चीज़ है वो आपके लव लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, और आपकी लव लाइफ का जो भी है वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या देना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉरगेट यू। देखिए ये इंसान ऐसे है ना कि आपको फॉरगेट करने के लिए, आपको भूलने के लिए अपने काम के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे थे, बट ये आपको लूज भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पे एक मैसेज है। यू कैंट इमेजिन हाउ टफ इट वॉज लेट यू गो, मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप ये समझ नहीं सकते कि कितना मेरे लिए टफ था आपको छोड़ने के लिए। अगर आपका दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है तो इट वॉज वेरी टफ फॉर हिम और हर, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बट डेफिनेटली। आई हैव फीलिंग फॉर यू बट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो ये कहना चाहते हैं कि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैसे एक्सप्रेस करें वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। तो ये 2 मैसेजेस यहाँ पे मुझे आए हैं, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे आए हैं, 2 नहीं 4 मैसेजेस हैं, ठीक है। सो यस गाइज, कैप्रिकॉर्न आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।